स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। कुछ स्टॉक इतनी क्वालिटी के होते हैं कि उनमें कोई एक न्यूज़ आती है तो उस न्यूज़ को बार बार पढ़ा जाना चाहिए और समझाना चाहिए कि उन न्यूज़ का इम्पोर्टेंस क्या है। तो आज मैं एचडीएफसी बैंक के शेयर की बात करने वाला हूं। उससे पहले कल एक न्यूज़ आई थी, मैंने कल भी एक वीडियो में बताया था। आज भी मैं उसको बस समझाने की कोशिश करूँगा, उसके बाद इसके फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और समझाने की कोशिश करूँगा कि इसमें क्या क्या सपोर्ट हो सकते हैं और टारगेट क्या हो सकते हैं। तो अभी आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे कोई मैंने वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। तो इन्होंने कहा है कि 14% का जंप है और आ, इनकी जो ग्रोथ रेट है वो दिसंबर के बाद 4.6% की है। जो इनके डिपॉजिट्स हैं वो 11,35,000 करोड़ से बढ़कर के लगभग हो गए हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, 13,35,000 करोड़। यानी बैंक डिपॉजिट जो हम करते हैं तो 11,32,000 करोड़ से बढ़कर कितना हो गया, 13,35,000 करोड़। तो ये अपने आप में 14% की जंप है। ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि जो इनके रिटेल लोन्स हैं, रिटेल लोन जैसे हम लोग हाउस लोन ले लेते हैं, छोटे छोटे लोन ले लेते हैं, वो उसमें इनकी 7.5% की उछाल है। उसके अलावा अगर इन्होंने ये भी बताया है कि जो डिपॉजिट्स है बैंक के 16.3% बढ़ गए हैं। ठीक है। और वो बढ़कर हो गए हैं 13,35,000 करोड़। पहले जो थे 11 लाख करोड़ के आसपास थे। ठीक है। तो डिपॉजिट्स में क्या आ गया, एक तो बैंक डिपॉजिट हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया, इस तरीके से जो बैंक डिपॉजिट हो गए। उसके अलावा कासा रेशियो भी बढ़ गया है। तो कासा रेशियो क्या होता है, करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का जो रेशियो होता है वो अगर हमारा बढ़ता है तो ये कहा जाता है कि फाइनेंशियल स्ट्रांग है उस बैंक के। तो ये चीज़ भी इनके पॉजिटिव। तो जो कमेंट्री आई है हर एरिया में पॉजिटिव कमेंट्री है और ग्रोथ रेट जो सुनने में आ रही है तो वो एक बहुत बड़ी ग्रोथ रेट है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी न्यूज़ है जो आप लोगों को पूरा डिटेल में पढ़ना चाहिए। ओके। तो शॉर्ट में मैंने इसको आपको समझाने की कोशिश की है कि इनका रिटेल लोन भी बढ़ गया है, कॉरपोरेट लोन भी बढ़ गया है, इनके जो कासा रेशियो भी बढ़ गया है, इनके फाइनेंशियल्स और 14% की ग्रोथ रेट भी है और जो बैंक डिपॉजिट्स है वो भी बढ़ रहा है। तो सब कुछ जिस रेट से बढ़ रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब चलिए मैं इसके फाइनेंशियल डेटा की बात कर लेता हूँ। तो फाइनेंशियल डेटा में फ़िलहाल आप देख लीजिए, एचडीएफसी बैंक का करंट प्राइस जो है वो 1440 चल रहा है। ठीक है। अब फाइनेंशियल डेटा की अगर बात करेंगे तो मैं पिछले 3 क्वार्टर के रिजल्ट को एनालाइज करने की कोशिश करूँगा और उस बेस पे आप समझिएगा। तो प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो लास्ट 3 क्वार्टर में इनका 6,927 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 7,707 करोड़ का प्रॉफिट नेट प्रॉफिट, उसके बाद 8,700 करोड़ का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में जो रेशियो है वो भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, बहुत तगड़ी उछाल है ना। तो मेरी नज़र में तो ये लगभग 15 से 20% की गति से अगर ये चल रहे हैं प्रॉफिट परसेंटेज में तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा डिलीवरी रिपोर्ट दिखा देता हूँ पिछले कुछ दिन की। तो आप डिलीवरी रिपोर्ट भी देख सकते हो। कल जब मार्केट गिरा था 35.7%। अभी एनएससी की डिलीवरी रिपोर्ट दिखा दूंगा। उसके बाद 52.9 लगभग 53% की डिलीवरी उठाई गई 1 अप्रैल को और 31 मार्च को लगभग 51% की डिलीवरी, और जो इनकी डिलीवरी उठाई गई 30 मार्च को लगभग 57% की डिलीवरी उठाई गई। तो अच्छी खासी डिलीवरी उठाई जा रही है इस गिरावट में। उसके अलावा एक न्यूज़ दिखाने की कोशिश करूँगा कल क्यों गिर रहा एचडीएफसी बैंक, और वो आप देख सकते हो। कल जो एफआईआईज थे, मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जो एफआईआईज थे कल, उन्होंने जो नेट खरीदारी की 4,443 करोड़ की, लेकिन जो बिकवाली की 5,375 करोड़ की। तो जो नेट वैल्यू आ गई -931 करोड़ का कल एफआईआईज ने माल बेच दिया। ठीक है। उसके बाद म्यूचुअल फंड्स और डीआईआईज की बात कर ली जाए जिसमें सब आते हैं, तो आप देख सकते हो कि 5,097 करोड़ की खरीदारी की, अब बिकवाली की 5,022 करोड़ की। तो जो नेट वैल्यू निकल करके आ गई वो आ गई आपकी
875 करोड़ की खरीदारी। अगर इससे माइनस किया जाए तो लगभग 850 करोड़ का माल बेचा गया कल, जिस वजह से मार्केट में भारी गिरावट की कल स्थिति रही, क्योंकि FIIs और DIIs ने जमकर माल बेचा है कल। तो ये इस वजह से एक गिरावट ये भी रही HDFC बैंक में। गिरावट के कारण यही है कोविड, सबसे बड़ा कारण फिलहाल कहा जाएगा, और इंडियन मार्केट से जो पैसा निकल के US बॉन्ड्स में लगाया जा रहा, वो भी एक गिरावट का कारण है। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में HDFC बैंक की इतनी तगड़ी उछाल होने वाली है कि हम उसको एज्यूम भी नहीं कर सकते। ब्रोकरेज हाउसेस भी जो शॉर्ट टर्म में टारगेट दे रहे हैं लगभग जुलाई 2021 तक, वो दिए जा रहे हैं करीब 1900 से 2020 के बीच, और जो अप्रैल 2022 के टारगेट्स दिए जा रहे हैं वो 3500 प्लस हैं। तो ये थी HDFC बैंक की शेयर की एनालिसिस। अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।